प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम हमारी कक्षा 6 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक रामपाल राम कथा का पाठ 2 जंगल और जनकपुर का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करें। जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी दिशा के तट पर दक्षिण उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गए। उनकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, टेढ़ा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। जो पीछे दिख रहा था वो सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी, वह महर्षि विश्वामित्र के सधे हुए कदमों की ओर। सूरज की चमक अब धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह निशान नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली, नजर डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैरों से उड़ती हुई धूल में आधे छिपे हुए चरवाहे थे। गोधूली का समय था। हम आज रात नदी तट पर ही, नदी के किनारे पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए और राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार बने आक्रमण नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी के मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट वे आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में भी लोग वहीं सोए। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बना करके नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वहीं था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी का नाम था गंगा। मतलब गंगा और सरयू दोनों मिलती थी। जहां पर दो नदियां मिलती है उसको संगम कहते हैं। महर्षि अब भी आगे चलते रहे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम और लक्ष्मण अब दूरी बना करके नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि महर्षि की बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों और वनस्पतियों के संबंध में के बारे में, स्थानीय इतिहास इसमें शामिल था। ये सब बातें बता रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। 3 लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था और वो भी घना और दुर्गम, माने जहाँ पर जाना कठिन हो। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती थी, इतना घना था और डरावना भी था। हर ओर झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश बने कानों को बुरी लगने वाली ध्वनि। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए, विश्वास दिलाते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियाँ जो वन की पेड़ पौधे हैं, ये जंगल की शोभा है, सुंदरता बढ़ाने वाले हैं। इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है और वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई इस वन में नहीं आता। जो भी आता है ताड़का उसे मार डालती है, अचानक आक्रमण कर देती है। उनका डर इतना था कि सुंदर वन का नाम अब ताड़का वन ही पड़ गया है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर पतंग चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। ये धनुष की डोरी की आवाज़, जिसको टंकार कहते हैं, टंकार सुनते ही क्रोध से बुलबुलाई, चिल्लाती हुई ताड़का गरजती हुई, शोर करती हुई राम की ओर दौड़ी। 2 बालकों को देख करके तो उसका क्रोध और ज्यादा भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया हो। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना सा बादल छा गया, उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उनके हृदय में लगा और वह गिर पड़ी और फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र और शस्त्र दिए।
उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व भी समझाया। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन अब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उनका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हुई हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, कसम बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी, मन को अच्छा लगने वाला, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रमवासी ने उनकी अगवानी की, स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख भी आश्रमवासियों को अच्छा लगा। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान यज्ञ आरंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंप करके महर्षि आश्वस्त थे। पूरी तरह अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था। कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला था अनुष्ठान। 5 दिन सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न, बिना बाधा के। विघ्न माने होता बाधा और निर्विघ्न माने बिना बाधा के। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति, राजकुमारों को आने से ही राक्षस भाग गए हैं। लोग राक्षसों के आने से ही राक्षस भाग गए। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक नहीं सोने का निर्णय लिया। रात दिन जागने का निर्णय लिया, जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा, ऐसा राम और लक्ष्मण ने निर्णय लिया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, कहते हैं तरकस, जिसमें बाण रखे जाते हैं, पीठ पर बांधा जाता है, उसमें बाण, और हाथ में धनुष, तुणीर और हाथ में धनुष, पीठ पर तुणीर बांधकर हाथ में धनुष लिए प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हमेशा हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन था, पूरा होने वाला था। अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच दोनों राक्षस ने राक्षसों के दल और बल, सारी सेना के साथ में आश्रम पर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी, यज्ञ से भी, और दूसरा कारण था इस बात से भी कि राम और लक्ष्मण ने उनकी मां ताड़का को मारा था ताड़का को। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की और धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही दूर जा गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो वह उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरते ही राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों के शिकार हुए, अन्य जान बचा करके भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ, पूरा हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली सुबह को अगली यात्रा को लेकर के उत्साहित थे। नए स्थान देखने की और जानने का अवसर। सोन नदी को पार करके विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए और महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खिंचता चला जा रहा हूँ। ये राजकुमार, ये राम और लक्ष्मण हैं, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ आपका अद्भुत धनुष दिखाने, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। विधिराज ने महर्षि और उनके शिष्यों और राजकुमारों को ठहरने की व्यवस्था की। एक सुंदर उद्यान में, सुंदर बगीचे में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, बुलाए गए लोग, ऋषि मुनि, राजकुमार और यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को, नौकरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सारे खिसका करके उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर, नौकर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए।
उन्होंने कहा मुनिवर मैंने प्रतिज्ञा की है। राजा जनक ने कहा मुनिवर मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो यह धनुष उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, डोरी बांध देगा, उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, उठाना तो दूर वे उसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा उठो वत्सवन बेटे उठो, यह धनुष देखो। राम ने सिर झुका करके गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया गया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को, फिर गुरु का संकेत मिलने पर राम ने एक विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो मुनिवर, राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची, दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की जो पूरे सभागार था, सभागार होता है मिट्टी का हॉल जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, सभागार की जो चुप्पी थी, सब चुप थे। उसकी महाराज जनक ने तोड़ी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा मुनिवर आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण भी, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। सबसे पहले दूत कहते हैं संदेश ले जाने वाले को, तो संदेश ले जाने वाले दूत अयोध्या भेजे गए सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच में जनकपुर में धूम मच गई, बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी, नगर में प्रसन्नता चरम पर थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई, आनंद फानंद में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी, हर मार्ग पर तोरण द्वार था, स्वागत के लिए द्वार बना हुआ था, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित था, पुष्पों से सुगंधित था। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार था, एक एक घर में मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर सड़कों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती हुई महिलाएं, एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए, ऐसा उनकी इच्छा थी। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि मेरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए, और मेरे जो छोटे भाई कुशध्वज है उनकी 2 पुत्रियां हैं, एक का नाम मांडवी है, दूसरी है श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार कर ले। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर के अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो इस पाठ में हमने राम सहित उनके चारों भाइयों का, क्रमशः राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, और भरत और शत्रुघ्न का क्रमशः मांडवी और श्रुतकीर्ति से विवाह का तक की कथा का यह वर्णन है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में से यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कोई शब्दार्थ, कोई पंक्ति। इस पाठ का गृह कार्य, इस पाठ का सार अपने शब्दों में समरी, अपने शब्दों में छोटा करके, जितना छोटा हो सके अपने शब्दों में लिखना है। पाठ को पढ़ करके, समझ करके उसका सार आपको लिखना है। धन्यवाद।